नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भारतीयों को मेरी तरफ से, हमारे इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, हमारे सभी साथियों की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज बसंत पंचमी है, तो माँ शारदे, माँ सरस्वती के आशीर्वाद और आशीष से आप सभी लोग कामयाब हो, आप लोगों को सभी को सद्बुद्धि दे, ज्ञान का आपके मस्तिष्क में प्रसार हो। माँ भारती से हम यही उम्मीद करते हैं, माँ सरस्वती से। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, संविधान दिवस क्या है, भारत आजाद कब हुआ, और आजाद भारत हुआ उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो ये गणराज्य जो शब्द है, जिसे कि आज हम रिपब्लिक डे के रूप में मना रहे हैं, कि गणराज्य शब्द है क्या। हम गणराज्य के अंतर्गत जो आज दिवस के रूप में से मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में, तो क्यों इसे मनाते हैं, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप 10 या 15 मिनट जो भी आप लोगों के पास समय है, आप जुड़े रहें हमसे। हम बात करेंगे आज उसी टॉपिक पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज 74वां गणतंत्र दिवस है। तो इस 74वें गणतंत्र दिवस की अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले चर्चा ये करेंगे कि ये है क्या, कहां से इस शब्द का इजाद हुआ, कि भारत गणराज्य होगा, भारत गणराज्य क्यों होगा, अगर भारत गणराज्य है तो कैसे गणराज्य है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये हमारी राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे ये सेना के जवान हैं। तो हम चर्चा करने वाले हैं आज इसी विषय पर। सबसे पहले जो हमें समझना है, सबसे पहले जिसकी अपन बात करने वाले हैं भाई, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है गणतंत्र दिवस। इसकी बात करेंगे अपन कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, जिसे गणतंत्र कह सकते हैं या गणराज्य कह सकते हैं अपन। ठीक है भाई, या फिर अपन इसे अगर सही मायने में कहें तो इसे गणतंत्र दिवस कह सकते हैं, या फिर अब इसे गणराज्य, या अगर आप इसे अंग्रेजी में लिखना चाहें, इसमें लिखना चाहें, अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिपब्लिक डे, या समझना चाहें तो इसे क्या कहेंगे अपन, रिपब्लिक डे। तो सबसे पहले इसके इतिहास की बात करते हैं अपन कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, गणराज्य क्यों, क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इतिहास की तरफ चलते हैं अपन, और इतिहास में हम बात करेंगे उस समय की जिस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों के शासन के दौरान क्या घटना घटी, और उसी घटना को लेकर हम आज गणराज्य या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मना रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर अधिवेशन की, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की। कांग्रेस का ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था भाई, ये हुआ था दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ। और इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई, इस लाहौर अधिवेशन की जिसने अध्यक्षता की भाई, वो किसके द्वारा की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की गई। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। इसी लाहौर अधिवेशन में अपन कह सकते हैं पूर्ण स्वराज की मांग रखी। किसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज, कि हमें क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। किसके द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई, लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 को। दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में जो हुआ, ये रावी नदी के तट पर यह हुआ, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई अंग्रेजों के सामने। क्योंकि पहले 1906 में अंग्रेजों के समक्ष स्वराज की मांग रखी थी कांग्रेस ने, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा साइमन कमीशन भारत आता है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया, और साइमन कमीशन के विरोध के उपरांत आपने सुना होगा पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन किया गया था। और नेहरू कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट रखी अंग्रेजों के समक्ष, तो अंग्रेजों ने उस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद यह कहा गया कि अंग्रेज हमारी बातों को जब स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस द्वारा यह माना गया, इसी वजह से उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष यह बात रखी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और एक तरह से घोषणा की गई। कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में घोषणा की गई। लेकिन इसी अधिवेशन के दौरान, इसी लाहौर अधिवेशन के दौरान क्या घटना हुई, लगभग हम कह सकते हैं एक माह के उपरांत, यानी कितने जनवरी को, 26 जनवरी को, ये जनवरी याद रखना भाई, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर लाहौर में मध्य रात्रि के समय भारतीय तिरंगा फहराया गया।
और इसी 26 जनवरी 1930 को दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया भाई? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया प्रथम स्वतंत्रता दिवस? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस। कौन से अधिवेशन के दौरान? लाहौर अधिवेशन के दौरान, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। दिसंबर 1929 में अधिवेशन प्रारंभ हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया भाई? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है सर, अब यह प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यहां तक ठीक है। आगे बात करें तो अपन यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस तो मना लिया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपरांत हमारी संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनना प्रारंभ हुआ। और आप लोगों को इस बात का पता होगा कि 26 नवंबर, कितने नवंबर को? 26 नवंबर, ये देखो इसमें भी लिखा हुआ है हमारी प्रस्तावना में भी, कितने नवंबर? 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ। और आंशिक रूप से कुछ लागू भी किया गया, कुछ अनुच्छेद लागू किए गए, कुछ भाग लागू किए गए 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन भारत का जब आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, आंशिक रूप से लागू मान सकते हैं, लेकिन लागू हुआ कब था सही मायने में? 26 जनवरी 1950 से। उस पर आएंगे उस चर्चा पे। तो अपन ये कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। और इसी दिन हम ये भी कह सकते हैं संविधान सभा की 11वां अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, और 165वीं बैठक हुई। और हमारी प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख है, इस शब्द का उल्लेख है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या किया गया था? संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया इसी दिन। और इसी दिन क्या किया गया था भाई? आत्मर्पित किया गया। क्या किया गया? आत्मर्पित किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत का मतलब स्वीकार किया गया, भारतीय संविधान को आत्मा में सजोया गया या इसे लागू किया गया। 16 अनुच्छेद लागू किए गए, कुछ भाग लागू किए गए 26 नवंबर 1949 को। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है उसको समझना। हमारी प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है, हमारे प्रिम्बल में एक शब्द लिखा हुआ है, और वो शब्द है भारत क्या होगा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। यह प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो क्या प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को लागू हुई थी क्या? बिल्कुल लागू नहीं हुई। प्रस्तावना कब लागू की गई? जिस दिन भारत क्या बना? गणराज्य बना, उसी दिन प्रस्तावना क्या की गई थी? लागू की गई थी। तो प्रस्तावना में साफ शब्द लिखे गए हैं। इसी प्रस्तावना में लिखा गया कि भारत है लोकतांत्रिक गणराज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट है भारत। अब भारत गणराज्य है, अब क्यों गणराज्य इसकी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो इतना याद रखना। देखो ये उसी समय के दृश्य हैं, ये हमारी प्रस्तावना है, और इसी प्रस्तावना में ये शब्द लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान एडॉप्ट किया गया। देखो ये शब्द सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं प्रस्तावना में, और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द का भी उल्लेख है, लोकतांत्रिक गणराज्य का। आगे चलते हैं। ये दो शब्द हमारे सामने आ गए, ये दो फोटो आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, एक लाल किले की भी और एक इसकी है कर्तव्य पथ की। पहले इसे राजपथ कहा जाता था, आजकल इसे क्या कहते हैं? कर्तव्य पथ कहते हैं। लेकिन हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि फिर 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, उसके बाद क्या घटना घटी, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो अपन 26 नवंबर 1949 के बाद एक तारीख आती है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अगर मैं बात करूं, इसको क्या घटना घटी थी, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, इन दोनों तारीखों को अपन बात करेंगे भाई। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी दिन संविधान पर क्या किए गए थे भाई? इसी दिन भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। और संविधान पर जो हस्ताक्षर किए वो कितने सदस्यों ने किया? 284 सदस्यों ने इसी दिन भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसी 24 जनवरी 1950 की अगर मैं बात करूं भाई, इसी 24 जनवरी 1950 को अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद, किसका पद भाई? राष्ट्रपति का पद इसी दिन हम कह सकते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये भी स्वीकार किए गए। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा स्वीकार किए गए।
उसके बाद क्या कह सकते हैं, इसी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की, याद रखना दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्या हुई भाई? अंतिम बैठक हुई इसी दिन। और इसी दिन संविधान सभा का क्या हुआ भाई? अंतिम अधिवेशन हुआ। अंतिम अधिवेशन, अंतिम बैठक, अंतिम अधिवेशन। अंतिम बैठक कौन सी? 166वीं अंतिम बैठक। और अधिवेशन कौन सा हुआ भाई? 12वां अंतिम अधिवेशन हुआ। कितने जनवरी की बातें हैं ये? 24 जनवरी 1950 की घटना है ये। क्या 24 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ? बिल्कुल लागू नहीं हुआ सर। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब सवाल यह उठता है कि सर संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यह लागू क्यों नहीं हुआ? यह लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू, 2 माह बाद लागू हुआ ये। इस कहानी को आगे समझते हैं थोड़ा कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया। यानी अपन कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था इसी दिन। या इसी दिन भारत का संविधान क्या किया गया था भाई? अधिनियमित किया गया था। और इसी दिन अपन ये भी कह सकते हैं, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि भारत का संविधान सभा द्वारा आत्मर्पित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और अधिकांश हम सभी बच्चे इस बात को समझते हैं, सभी स्टूडेंट इस बात को समझते हैं जो राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं या संविधान के बारे में जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया, लेकिन 2 माह बाद लागू हुआ। 2 माह बाद मतलब कितना जनवरी? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ था भाई? लागू। क्यों लागू हुआ सर? ये 2 माह का समय क्यों लगा? ये 2 माह का समय इसलिए लगा कि आपको याद है, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। आप कहोगे सर फिर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस क्यों नहीं मना सकते? हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को इसलिए नहीं मना पाए, क्यों? क्योंकि 15 अगस्त, कितने अगस्त भाई? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। कब स्वतंत्र हुआ भारत भाई? 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। किनसे? अंग्रेजों से हम आजाद हुए, हम आजाद हो गए या स्वतंत्र हो गए। कितने अगस्त को? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजाद जो भारत हुआ, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किस अधिनियम के अंतर्गत आजाद हुआ? यह बात आपको पता होनी चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत भारत आजाद हुआ? तो ध्यान से समझ लेना इस बात को भी। भारतीय स्वतंत्रता, इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत ये लागू कब हुआ था? ये अधिनियम लागू हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इसी वजह से भारत खुद को स्वतंत्र कब से मानता है? 15 अगस्त 1947 से। तो हमने स्वतंत्रता दिवस कब मनाना शुरू किया फिर? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मना दिया, तो क्या हम वापस 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं क्या? नहीं मना सकते। इसीलिए संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य, कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशानुसार यह कहा गया कि भारत का संविधान लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950 को। इसको क्या माना जाएगा? भारत का जो संविधान है, क्या भाई? संविधान किसका? भारत का। संविधान क्या होगा इस दिन? संविधान लागू होगा भाई। इस दिन भारत का संविधान लागू होगा और इसी दिन भारत क्या बनेगा? इसी दिन भारत क्या बनेगा मेरे भाई? लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या बनेगा? इसी दिन भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा। और याद रखना, इसी दिन जो हमारी प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना प्रीम्बल या उद्देशिका, यह भी इसी दिन क्या हुई थी? लागू हुई थी। और यह बात मैंने पहले बताई है कि प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना? गणराज्य बना। याद रखना, हम आजाद कब हुए? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। कितने अगस्त को? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। और इसी 15 अगस्त को हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और इसी 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडारोहण किया जाता है। और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष, जैसे कि आज 26 जनवरी है जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसको प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा कर्तव्य पथ पर, जो पहले राजपथ हुआ करता था उसका नाम बदल दिया गया है, कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया जाता है।
किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही होगी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और इस 26 नवंबर को वर्तमान में किस रूप में मनाते हैं भाई? इसे वर्तमान में संविधान दिवस मनाते हैं भाई। किस रूप में मनाते हैं इसे? संविधान दिवस के रूप में। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। इस अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस कानून के अंतर्गत भारत को आजादी मिली। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लोकतांत्रिक गणराज्य बना भारत और प्रस्तावना या उद्देशिका भी इसी दिन लागू हुई। इसी प्रस्तावना उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। अब भारत गणराज्य होगा, अब इस गणराज्य का अर्थ क्या होता है इसको अपन समझते हैं। अरे अगर प्रस्तावना कब लागू हो जाती? अगर प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाती तो भारत गणराज्य कब से माना जाता? 26 नवंबर 1949 से। लेकिन भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 से भारत गणराज्य बना। अब ये गणराज्य कैसे बना भारत, इसकी अपन बात करते हैं कि गणराज्य क्यों बना। 26 जनवरी 1950 की फिर अपन वापस चर्चा करेंगे। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ भाई? इसी दिन भारत के राष्ट्रपति ने शपथ ली। और राष्ट्रपति कौन था? तो अपन कह सकते हैं भारत के अंतरिम राष्ट्रपति। भारत के अंतरिम राष्ट्रपति, पहले अंतरिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसी दिन, कौन से दिन? 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के अंतरिम राष्ट्रपति थे, याद रखना अंतरिम राष्ट्रपति थे। और इनका क्या हुआ था भाई? अंतरिम संसद द्वारा। इसके द्वारा अंतरिम संसद, इसी अंतरिम संसद को पहले क्या कहा जाता था? संविधान सभा द्वारा। अंतरिम संसद या संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था? निर्वाचन किया गया था भाई। क्या किया गया था भाई? निर्वाचन हुआ। निर्वाचन कह सकते हैं या फिर क्या किया गया था? चुनाव किया गया था। और चुनाव किसका हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के पद के रूप में, अंतरिम राष्ट्रपति पद पर शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो याद रख लेना, उस समय संघीय न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। कौन था भाई? हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। किसको? किसको शपथ दिलाई गई थी भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसके रूप में? अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में। तो भारत के अंतरिम राष्ट्रपति, याद रखना क्या हुआ? इनका निर्वाचन हुआ था भाई। कुछ किताबों में, गाइडों में लिखा हुआ है कि ये नियुक्त किए गए थे संविधान सभा द्वारा या अंतरिम संसद द्वारा। ना तो ये मनोनीत हुए थे, ना ये मनोनीत हुए, ना ये नियुक्त हुए थे। इनको क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। और इनको शपथ किसने दिलाई थी? हरिलाल जे कानिया ने अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ दिलाई। और 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना? गणराज्य बना। इसी दिन भारत क्या बना? गणराज्य बना। और इसी वजह से हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? इस तारीख को, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन फिर एक और सवाल आ गया कि सर ये गणराज्य क्या है? सर ये रिपब्लिक क्या है? इसको अपन समझे एक बार वापस। तो अपन कह सकते हैं रिपब्लिक का मतलब होगा, रिपब्लिक का मतलब है, जैसे अपन कह सकते हैं इसको, गणराज्य का अर्थ क्या होगा उसको समझना एक बार। गणराज्य का अर्थ है कि जिस देश का राष्ट्रपति या राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होता हो, वंशानुगत नहीं हो, वो देश क्या कहलाएगा? गणराज्य कहलाएगा। तो इसका मतलब हो ऐसा, इसको अपन ये कह सकते हैं कि जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष क्या होता हो? निर्वाचित होता हो। वह राष्ट्र या देश, वह राष्ट्र क्या कहलाएगा? गणराज्य होगा। क्या होगा भाई? गणराज्य। यानी जिस देश के राष्ट्रपति का क्या होगा? चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, वो देश क्या कहलाएगा? गणराज्य कहा जाएगा या उसे रिपब्लिक कहा जाएगा। इसका मतलब यह भी याद रख लेना, यहां पर क्या नहीं होता है? यहां पर वंशानुगत की स्थिति नहीं होगी। यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वंशानुगत स्थिति नहीं होगी। आज वंशानुगत की मैं बात करूं तो कहां पर है भाई? ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में है। तो अपन ये कह सकते हैं भाई कि वर्तमान में वंशानुगत स्थिति इन देशों में है, लेकिन भारत क्या है? गणराज्य है। भारत क्या है? गणराज्य। क्यों? क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है या राष्ट्र अध्यक्ष है वो क्या होता है भाई? निर्वाचित होता है। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
यह भी याद रखना 5 साल में, प्रत्येक 5 वर्ष में भारत में किसका चुनाव होगा? राष्ट्रपति का चुनाव होगा, निर्वाचित होगा। ये मनोनीत नहीं होगा भारत में, ना वंशानुगत होगा ना नियुक्त होगा, निर्वाचित होगा। इस बात को याद रखना, निर्वाचित होता है। इसी वजह से तो भारत क्या है? गणराज्य है, रिपब्लिक है। अब ये रिपब्लिक कौन कौन से देश हैं? तो जैसे अपन कह सकते हैं अमेरिका है, भारत है, फ्रांस है। ये क्या है? ये देश रिपब्लिक है, सारे के सारे गणराज्य है। यहां पर इन देशों में दक्षिण अफ्रीका है, अर्जेंटीना है, चिली है, अमेरिका, भारत, फ्रांस है, श्रीलंका है, गणराज्य है ये। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, ब्रिटेन की, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करें तो ये गणराज्य नहीं है, क्योंकि यहां पर जो इनका राष्ट्राध्यक्ष होगा उसका पद कैसा पद है? वंशानुगत पद है। लेकिन याद रखना दोस्तों, भारत हो या अमेरिका हो या फ्रांस हो चाहे पाकिस्तान हो, यहां पर राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है, यानी इसका चुनाव होगा। और जिस देश में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होगा, वो देश गणराज्य कहा जाएगा। जैसे कि भारत भी क्या है? गणराज्य। तो मेरी बात यहां तक समझ में आई होगी आप लोगों को। 2 बातें मैंने बताने की कोशिश की है भाई। पहली बात मैंने बताई क्या कि हमने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ भारत का संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह था कि जो हमने 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को जो हमने क्या मनाया था, मैं बताता हूं आप लोगों को वापस। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था 1930 में। उसी तिथि को आगामी पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए, हमारे जनरेशन को याद दिलाने के लिए कि 26 जनवरी 1930 को कोई घटना घटी थी और वो लाहौर अधिवेशन के दौरान वो घटना हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसी बात को याद रखवाने के लिए जानबूझकर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। और इसी लागू जो संविधान हुआ, आज जैसे आज 26 जनवरी है तो आज से 74 साल पहले भारत का संविधान लागू हुआ। इसी दिन राष्ट्रपति निर्वाचित माने गए, यानी भारत में राष्ट्रपति का क्या हुआ? चुनाव हुआ। चाहे अंतरिम राष्ट्रपति थे, लेकिन अंतरिम संसद ने उनका क्या किया था? चुनाव किया था। किसका चुनाव? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ। और उनको राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने दिलाई थी? संघीय न्यायालय, उस समय फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया, वही हरिलाल जे कानिया जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के क्या बनेंगे? पहले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो 2 माह का जो अंतर आता है 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 का, जिसका यह एक मूल कारण था। क्योंकि भारत स्वतंत्र कब हो गया था? 15 अगस्त 1947 को। अब 26 जनवरी को वापस स्वतंत्रता दिवस मनाया नहीं जा सकता। इसी वजह से इस तारीख को पहले ही तय कर लिया था कि आने वाली 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जाएगा। और इसी दिन भारत में राष्ट्रपति क्या होगा? एक राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। निर्वाचित बिल्कुल राष्ट्रपति होता है सर। प्रस्तावना उसी दिन लागू की गई थी, 26 जनवरी 1950 को। तो अब आगे चलते हैं। ये प्रस्तावना की तस्वीर थी। अब ये आप लोग जो देख पा रहे होंगे, ये क्या है? हमारा लाल किला है भाई। ये क्या है? ये लाल किला है। और ये वर्तमान में इसे कहेंगे कर्तव्य पथ। क्या कहेंगे इसे? कर्तव्य पथ। लेकिन अब हम जो समझने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि लाल किला और ये जो कर्तव्य पथ है, जिसे पहले क्या कहा जाता था? राजपथ। अरे क्या कहते थे इसको? राजपथ कहते थे। लेकिन वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? कर्तव्य पथ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कर्तव्य पथ। तो जो हम समझने वाले हैं उसको समझना। देखो, ये जो लाल किला है ना, इस लाल किले पर कब भाई? 15 अगस्त को। लाल किले पर 15 अगस्त को किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया जाता है? झंडा रोहण किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? झंडा रोहण किया जाता है। झंडा रोहण भी कह सकते हैं और इसे अपन क्या कह सकते हैं भाई? इसे अपन ध्वजारोहण भी कह सकते हैं। ध्वजारोहण भी कह सकते हैं। कब होता है ध्वजारोहण या झंडारोहण भाई? 15 अगस्त को होगा प्रत्येक वर्ष झंडारोहण, ध्वजारोहण। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। और कहां पर होगा भाई? इस लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा झंडारोहण किया जाता है। और सर्वाधिक बार जो झंडारोहण किया गया, सर्वाधिक बार जो झंडारोहण किया वो किसके द्वारा हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और सबसे पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडारोहण किया था। क्या किया था? झंडारोहण किया था भाई। कब किया था? 15 अगस्त 1947 को प्रथम बार। 15 अगस्त 1947 को पहली बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार झंडारोहण या ध्वजारोहण। बात एक ही है भाई, ये दोनों बात एक ही है।
कब किया गया? लाल किले पर पहली बार 15 अगस्त, और प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को झंडारोहण होता है। दूसरी बात, सर ये कर्तव्य पथ पर क्या होता है भाई? तो याद रखना दोस्तों, कर्तव्य पथ पर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को पहली बार राजपथ पर, कहां पर भाई? राजपथ पर क्या किया गया था? झंडा फहराया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया गया है। झंडा फहराया गया था। झंडा फहराया, ध्वजा फहराया गया, ठीक है, अपन कह सकते हैं अनफर्लिंग किया गया। किसको? फ्लैग को। तो झंडा फहराया कब गया भाई? 26 जनवरी 1950 को। कहां पर? राजपथ पर, जो आज क्या कहा जाता है? कर्तव्य पथ पर। और आज 26 जनवरी है, 74वां गणतंत्र दिवस है, तो आज भी क्या किया गया है? झंडा फहराया गया है। झंडारोहण कब किया जाता है? 15 अगस्त को किया जाता है। इन दोनों बातों को अपन बेसिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है कि झंडारोहण क्या होगा और झंडा फहराना क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ठीक है। रिपब्लिक डे, ध्यान देना, 15 अगस्त, 15 अगस्त को क्या होता है? झंडा रोहण होता है। क्या होता है भाई? झंडारोहण। किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री द्वारा। और कहां पर होता है भाई? प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर। कहां पर होता है? लाल किला। उसके बाद एक तारीख और है, 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या होगा? झंडा फहराया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई? झंडा फहराया जाता है। झंडा फहराया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। और कहां पर फहराया जाता है? कर्तव्य पथ पर। कहां पर भाई? कर्तव्य पथ पर। लेकिन अब हम इन दोनों टर्म को समझते हैं कि झंडा रोहण क्या होगा और झंडा फहराना क्या होता है। इन दोनों में अंतर जो 15 अगस्त को और 26 जनवरी को होता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं झंडा रोहण क्या होगा, कि झंडा रोहण होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे सबसे पहले। जैसे मान लो ये भारत का तिरंगा है, 3 रंगों वाला, ठीक है, ये भारत का तिरंगा है भाई। और आप सभी जानते हैं कि भारत का जो झंडा है, तिरंगा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करूं तो लंबाई 3:2, यानी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 3:2 के रूप में यह होती है। निरूपित है, बिल्कुल फिक्स है। अब झंडारोहण होगा क्या, वो सुनना। 15 अगस्त 1947 को, ध्यान से सुनना, 15 अगस्त 1947 को या 1947 से पूर्व, 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत पर जो झंडा था वो यूनियन जैक का झंडा था। यूनियन जैक मतलब अंग्रेजों का झंडा था। अरे किसका झंडा था? अंग्रेजों का झंडा था। किससे पहले? 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पर अंग्रेजों का झंडा था। और यह झंडा यूनियन जैक जिसे कहा जा सकता है, यह यूनियन जैक हमें इस बात की याद दिलाता था कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। यानी भारत किसका गुलाम था उस समय? अंग्रेजों का गुलाम था। हुआ क्या सर? हुआ यह कि जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों का जो ये यूनियन जैक झंडा है ना, इसको नीचे उतार लिया गया। इसको क्या कर दिया गया? नीचे उतार लिया गया। इसको, अंग्रेजों के झंडे को नीचे उतार लिया गया। लेकिन भारत का जो तिरंगा था, भारत का जो झंडा था, उसका रोहण किया गया। रोहण का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना। नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना, अपन कह सकते हैं नीचे से किसकी तरफ लेकर जाना? ऊपर की तरफ लेकर जाना। इसे क्या कहेंगे भाई? इसे कहेंगे रोहण करना। क्या कहेंगे? रोहण। झंडे का रोहण किया गया 15 अगस्त 1947 को पहली बार। और 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष झंडा रोहण होगा या ध्वजारोहण कह सकते हैं आप, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे फ्लैग होस्टिंग होगा। क्या होगा भाई? फ्लैग होस्टिंग कब होता है? 15 अगस्त को होता है। यानी भारत का तिरंगा होगा क्या? बीच में होगा, जैसे ये कोई पोल है और यहां पर होगा भारत का तिरंगा, जैसे यहां लटका हुआ है भारत का तिरंगा, जिसमें फूल बंधे हुए होंगे मध्य में और डोरी के सारे वो बंधा हुआ होगा। जो भी मुख्य अतिथि होगा, जैसे लाल किले पर मैं बात करूं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? जैसे नरेंद्र मोदी जी को देखा होगा आप लोगों ने, वो उस रस्सी को खींचेंगे। उस रस्सी को खींचेंगे तो रस्सी के सारे वो जो फ्लैग है हमारा झंडा ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, रस्सी को खींचा जाएगा, उसमें फूल वगैरह जो भी बंधे हुए होंगे वो एक तरह से बिखर जाएंगे और हमारा राष्ट्रीय गान प्रारंभ होता है। तो झंडा नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। देखा होगा आपने, रस्सी के सारे झंडा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका मतलब उस दिन झंडा रोहण हो रहा है, वो ध्वजारोहण हो रहा है। और वो कब होता है भाई? 15 अगस्त को होता है। कब होता है वो? 15 अगस्त को होता है। याद रख लोगे। और किसके द्वारा किया जाता है? लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा।
सर्वाधिक बार लाल किले पर झंडारोहण किसने किया? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद इंदिरा गांधी द्वारा, और तीसरे जो है वो है नरेंद्र मोदी। तो ये तीन प्रधानमंत्री आप याद रखना, सर्वाधिक बार लाल किले पर झंडारोहण, जो सर्वाधिक समय के लिए प्रधानमंत्री रहा है उसी के द्वारा तो किया गया होगा। तो सबसे ज्यादा लाल किले पर झंडारोहण किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो झंडारोहण समझ गए होंगे आप लोग कि झंडा नीचे से ऊपर गया, अंग्रेजों का झंडा नीचे उतार दिया गया, भारत के झंडे को ऊपर किया गया, रोहण किया गया, नीचे से ऊपर की तरफ जो ले जाया जाता है वो झंडा रोहण हो गया। अब बात आती है सर कि फिर ये झंडा फहराना क्या होता है सर? ये झंडा फहराना क्या है? तो याद रखना झंडा अपनी स्थिति में रहेगा, झंडा अपनी स्थिति में है, मान लेना झंडा क्या है भाई? अपनी स्थिति में है झंडा। अब वो झंडा अपनी स्थिति में, इसका मतलब एक बार ही तो रोहण हुआ, अरे भारत के तिरंगे को नीचे नहीं उतारा जा सकता, सांकेतिक रूप से बता रहा हूं, झंडा अपनी जगह है, 15 अगस्त को अपनी जगह हो गया। हमारे देश में अपन ये कह सकते हैं कि जब भी हम कभी तिरंगे को देखते हैं तो हमारे अंदर ये भावना पैदा हो जाती है, अलग ही आवेग पैदा होता है हमारे अंदर हमारे तिरंगे को देखने के बाद। तो तिरंगा अपनी जगह पे है, लेकिन आपने देखा होगा 26 जनवरी को क्या हुआ? आज झंडा फहराया गया है, यानी अपन कह सकते हैं फ्लैग अनफ्रिलिंग किया गया है, अनफ्रिलिंग किया गया है, झंडा फहराया गया है आज। अब वो क्या होता है सर? जैसे झंडा अपनी जगह है, अब उसको डोरी से बांध दिया जाता है, आधे झंडे को, उसके मुंह को, इससे अगले वाले हिस्से में फूल वगैरह, झंडा अपनी जगह ही है, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा झंडा, नीचे से ऊपर तो लगाया तो जाएगा, लेकिन जो अतिथि होगा उस दिन, वो अतिथि उसको ऐसे नीचे नहीं, बीच की मध्य में नहीं होगा और उसको खींचेगा नहीं कि ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। झंडा अपनी जगह है, उसमें फूल बंधे हुए हैं, जो भी अतिथि होगा यहां खड़ा होगा नीचे, वो उस डोरी को खींचेगा, खींचते हैं वो झंडा वहीं की वहीं फहराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हवा हो या फिर कैसे भी हो, फहरना शुरू होगा, फूल नीचे गिर जाएंगे। ये होता है झंडा फहराना। झंडा अपनी स्थिति में होगा, झंडा अपनी स्थिति में है तो इसे कहेंगे झंडा फहराना। और झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना, ऊपर की तरफ लेकर जाना, यानी इसे कहेंगे रोहण करना। किसका? झंडे का रोहण करना। ये कब होता है? 15 अगस्त को। और झंडा फहराया कब जाता है? 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को हम इसे गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। क्लियर है ये बात? अब एक बात और समझना थोड़ी सी, जो महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, और वो बात क्या है वो समझे। 26 जनवरी 1950 को पहली बार, 26 जनवरी 1950 को पहली बार हम ये कह सकते हैं कि भारत में एक परंपरा बनी हुई है कि जो विदेशी हैं, कोई भी विदेशी व्यक्ति होगा या कोई राष्ट्रपति है किसी देश का, या किसी देश का वो जनरल है, या फिर किसी देश का जो प्रधानमंत्री है, तो हम भारतीय द्वारा उनको यहां बुलाया जाता है एक मुख्य अतिथि के रूप में। कब बुलाया जाता है? गणतंत्र दिवस पर बुलाया जाता है। तो पहली बार 26 जनवरी 1950 को, ध्यान से सुनना, पहली बार 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को किस दिवस पर भाई? गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर प्रथम मुख्य अतिथि कौन आए थे भाई? तो याद रखना भाई, जो प्रथम मुख्य अतिथि 26 जनवरी 1950 को भारत आया था, उसका नाम क्या है भाई? तो याद रखना दोस्तों, उसका नाम है सुकर्णो। कौन है भाई? सुकर्णो। और सुकर्णो किस देश का राष्ट्रपति था उस समय? इंडोनेशिया। कहां का भाई? इंडोनेशिया का राष्ट्रपति था ये, इंडोनेशिया राष्ट्रपति। तो यह भी याद रखना, ये कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 1950 के गणतंत्र दिवस, जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस समय मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? सुकर्णो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक अच्छे दोस्त थे। आपने सुना होगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था, उसमें 5 नेताओं में पंडित नेहरू का भी नाम आता है, नासिर का भी नाम आता है, एनोक का भी नाम आता है, सुकर्णो को भी नाम आता है। ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने। तो ये प्रथम मुख्य अतिथि है सुकर्णो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जो 26 जनवरी 1950 के गणतंत्र दिवस की परेड में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। अब दूसरी बात यह है कि सर आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी 2023 चल रहा है सर, तो 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कौन हुआ? तो याद रखना दोस्तों, 26 जनवरी मुख्य अतिथि, आज जो इस गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि था उसका नाम जरूर समझ लेना आप लोग, या करंट का सवाल हो सकता है। कौन था भाई? तो इसका नाम था अब्देल फताह अल सीसी। अब्देल फताह अल सीसी कहां के राष्ट्रपति हैं ये? मिस्र के। कहां के भाई? मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति, जो आज हमारा गणतंत्र दिवस, आज जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, जो कर्तव्य पथ पर जो मनाया गया है आज गणतंत्र दिवस,
और भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा झंडा फहराया गया है। आज ही के दिन उस कर्तव्य पथ पर मुख्य अतिथि के तौर पर 26 जनवरी 2023 को जिसे आमंत्रित किया गया, जो आज आए हैं, उनका नाम है अब्देल फताह अल सीसी, जो मिस्र के क्या है, राष्ट्रपति। यह करंट का क्वेश्चन बन सकता है और यह एक स्टैटिस्टिक्स जीके का सवाल है कि पहले गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो शामिल हुए थे 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आज 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई है उसमें जो शामिल हुआ है वो कौन हुआ है, मिस्र का राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी शामिल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पाए होंगे मेरे हिसाब से कि झंडारोहण क्या होगा और झंडा फहराना क्या होता है। ठीक है, समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पे आया तो फिर आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना। कुछ तारीखों की हमने बात की है और वो तारीखें आप लोगों के सामने मैंने रखी थी। ठीक है, तो रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और पुनः आप लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।